ईटानगर में भी जीत का सिलसिला जारी रहेगा। उसका कारण है कि ये जो चुनाव लोकसभा के हैं ये देश के एजेंडे में होते हैं, देश के मैनिफेस्टो पे होते हैं, और वो मैनिफेस्टो भारतीय जनता ने तय कर दिया क्योंकि ये छोटे चुनाव नहीं है, व्यक्ति का है, न किसी जाति वर्ग का है। ये चुनाव देश हित का है। लोगों ने हिंदुत्व को, राष्ट्रवाद को और एक ऐसी स्थिर सरकार को, क्योंकि लोकतंत्र में स्थायित्व का अपना महत्व है। मोदी जी ने 10 वर्ष में एक स्थायी सरकार दी है जिसने बुनियादी समस्याओं से लेकर वैचारिक मुद्दों से लेकर दुनिया में भारत का स्वाभिमान बढ़ाया है। देश की जनता उन पर भरोसा कर चुकी है। 2014 में जब चुनाव हुए थे लोगों ने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ हवा थी। 2019 में जब मोदी जी का आगमन हुआ तो लोगों ने कहा कि ये भरोसे का वोट है, लेकिन 2024 का वोट भविष्य का वोट है। और जो मोदी जी कहते हैं वो सही कहते हैं कि 2047 जब होगा, जब देश की आज़ादी के 100 वर्ष होंगे तो देश विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होगा। इसलिए ये वोट भविष्य का वोट है। 25-0 की लीड को आप किस तरह से कंटिन्यू कर पाएंगे? मैं तो नहीं मानता, क्योंकि पहली बात तो कांग्रेस ने नैतिक लड़ाई यूं हार ली कि उनके सब बड़े नेता चुनाव लड़ने से कतरा गए। बड़े बड़े नेता, उनके प्रदेश अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़े, उनके पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री चुनाव नहीं लड़े, पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव नहीं लड़े। तो पहली नैतिक हार ये थी। दूसरी नैतिक हार ये है कि उनको उम्मीदवार नहीं मिले। तीसरी नैतिक हार ये थी कि कैंडिडेट को सिंबल दे दिया, बाद में कह रहे जी गठबंधन हो गया, अब हम विड्रॉ कर रहे हैं, तो कैंडिडेट ही गायब हो गया। तो पार्टी जो कांग्रेस पार्टी जो बिखरी पड़ी है उससे किसी मुकाबले की उम्मीद हम नहीं कर रहे, और इसलिए ये क्लीन स्वीप है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कांग्रेस के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की विजन और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जनता के प्रति उनका जन समर्थन, ये सब चीजें, ये कारक हैं, फैक्टर हैं जो पार्टी को बीकानेर संभाग से लेकर पूरे राजस्थान में और हिंदू। देखिए, जब कभी ये नारा लगा था कांग्रेस मुक्त का, तो आज वो किसी न किसी रूप में सच होता हुआ दिखता है। चुनाव की हार के नाते तो कांग्रेस मुक्त हो ही रही है, लेकिन पार्टी संगठन के नाते मुक्त हो रही है। कांग्रेस को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि आखिरकार लोग उनको छोड़ क्यों रहे हैं। कांग्रेस के छोड़ने का बड़ा कारण है कि कांग्रेस को नीति से, विचार से, व्यवहार से देश की जनमानस ने नकार दिया। इसलिए डूबते जहाज में कोई सवारी नहीं करना चाह रहा, और इसलिए मुझे लग रहा है कि सब लोग भारतीय जनता पार्टी के उस विचार के साथ बहुत बड़ी संख्या में